Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने यशाया 62 वर्स 1 till 6 लिया है। हम पाक कलाम को पढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना में आएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे प्रभु के आगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, Yahweh पिता परमेश्वर जी, for your unconditional love, mercy and blessing. Holy Mother Mary, for your unconditional love, mercy and blessing. धन्यवाद करते हैं for your blessings on us and every believer, जिनका विश्वास हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा में है। तहे दिल से आपका शुक्र गुजार करते हैं प्रभु जी। और जिस तरह आपने अपने पाक कलाम में हमें जगह जगह बताया है कि किस तरह आप हमसे प्यार करते हैं, आज हम आपके पवित्र कलाम के द्वारा जो मैसेज आज आपने हमें दिया है, वचन को पढ़ें और रिकॉर्ड करें और सुनने वाला हर एक सदस्य आपके उस बेशकीमती प्यार को समझे और उनका विश्वास आप में और बढ़े और आपके पाक कलाम की जय जयकार करें, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करें। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम यशाया 62 वर्स 2, 3, 4, 5 और 6 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, तब तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरे शापना पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा के सम्मान करने वालों, चुप ना रहो। ये परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर ने अपने इन चिन्ह वचनों में, इन 4 आयतों में बहुत ही खूबसूरती से ये बताया है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को किस तरह प्यार करता है। यहाँ पे लिखा गया है पहले वचन में, जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। बहुत सी बार जब कोई मसीह तरक्की की ओर चलता है, परमेश्वर की आशीष उस पे होती है और परमेश्वर अपने ब्लेसिंग्स उस पे डालता है, उसके घर परिवार पे डालता है, उसके कारोबार पे डालता है और उसके बच्चों पर डालता है, और अच्छी सेहत का और अन्य बहुत से वरदान उसे देता है। तब अन्य जातियां या बहुत से लोग, मसीह लोग भी ये देखते हैं कि ऐसा इसने क्या किया है कि जो परमेश्वर ने इसे इतना ज़्यादा आशीषित किया है।
यहां पे लिखा गया है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। जब परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आप यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली का राज मुकुट ठहरेंगे। वो बहुत ज्यादा क्लोज परमेश्वर से, और जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, आप वो जन ठहरेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करते रहेंगे। आगे लिखा है, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी। बहुत सी बार ऐसे होता है, हमारे विश्वासी भाई बहन जब उनका विश्वास डोलने लगता है या संसारिक कठिनाइयां उन पे बढ़ने लगती हैं और वो प्रार्थना में ना रह के इधर उधर ताकने लगते हैं, और जो अन्य विश्वासी हैं जिनका विश्वास परमेश्वर में अटूट है, जिसे परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषित किया है, उसके लिए वचन है कि कितनी भी संसारिक समस्याएं इस संसार में आपके आसपास भी आने की कोशिश करें, वो आपको छूने ना पाएंगी, क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के हुक्म के द्वारा, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी। हमारे विश्वासी भाई बहन जिनका विश्वास परमेश्वर में अटूट है, वे त्यागे हुए नहीं कहलाएंगे। वो ऐसे नहीं कहलाएंगे कि इनका परमेश्वर ने इन्हें छोड़ दिया, इनका परमेश्वर जिसकी ये उपासना करते हैं वो इनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं होगा। आगे पाक कलाम कह रहा है, और तेरी भूमि फिर उजेड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। ये बहुत डीप मीनिंग है इन शब्दों का, हेप्सिबा और ब्यूला का। आप इसे ज़रूर समय निकाल के इसके बारे में पढ़ना, इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग भी देखना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हेप्सिबा का मतलब है एक बहुत सुंदर लड़की या स्त्री जिसे परमेश्वर ने पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरती का वरदान दिया है, और हर वो जन जो उसे देखता है वो चाहता है कि उसका विवाह, उसका निकाह उससे हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा अजीज़ और सुंदर शायद उसे दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी, या उसके जीवन में उससे सुंदर लड़की कभी नहीं आएगी। आगे लिखा है, और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। ब्यूला एक सील होती है। ब्यूला का मतलब है एक सील, किसी चीज़ को सील्ड कर देना, किसी पे मोहर लगा देना, उसका मतलब है ब्यूला का। जिस तरह कोई सरकारी लेटर आता है वो एक सील्ड होके आता है, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है वो उस पर एक सील लगी होती है कि कोई और इसे खोल ना पाए। उसी तरह परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। यहोवा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो भूमि है या अन्य और ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आपको परमेश्वर ने बहुतायत से दी है। और जो चीज़ परमेश्वर अपने विश्वासियों को देता है उसे कोई और छीनने नहीं पाता। और आगे लिखा है 5वीं आयत में, जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। यहाँ पे संसारिक जीवन से रिलेटेड लिखा गया है कि जिस तरह एक कुंवारी को पुरुष ब्याह लाता है, उसी तरह आपके
बच्चे, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां आपको ब्याह लेंगे। दैट मीन्स जब किसी जन का विवाह होता है या निकाह होता है या मैरिज होती है किसी स्त्री के साथ, तो उसकी पहली प्रायोरिटी वो हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के बंधन में आप बांध दिए जाते हो और वो एक दूसरे को समझते हैं और बहुत ज़्यादा सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। उसी तरह का प्यार आप अपने माता पिता से करेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की आशीष आप पे होगी, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे और आप अपने बच्चों से प्यार करेंगे। क्योंकि बहुत सी बार आपके जीवन में कई बार इस तरह की समय भी आता है, क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत से कार्य आप खुद से नहीं कर पाते। उन्हीं कार्यों को करने के लिए आपको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और वो मदद आपको इमीडिएटली मिलती है, आपको इधर उधर ताकना नहीं पड़ता। वो ब्लेसिंग्स भी आप पे देंगे यहोवा पिता परमेश्वर। आगे लिखा है, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, खुश होता है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस उसमें होती है अपनी वाइफ को लेके, उसी तरह वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। परमेश्वर हर उस विश्वासी के कारण हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं जो परमेश्वर में सच्चे मन से विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर उन पे बहुत प्रसन्न होता है और बहुतायत से उन्हें आशीषित करते हैं। आगे लिखा है 6th आयत में, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शाहपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि हे यरूशलेम, ये नाम परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संगत को दिया है। इज़राइली, यरूशलेम, इज़राइलाइट्स एंड मैनी अदर नेम्स परमेश्वर ने प्यार से अपने कलीसिया को दिए हैं। और यहाँ लिखा गया है, मैंने तेरी शाहपनाह पर, ऑन योर बॉर्डर्स, ऑन योर सराउंडिंग, वेर एवर यू गो, ऑन योर व्हीकल, in whichever travel vehicle you travel, शाहपनाह पर पहरुए बिठाए हैं। पहरुए मीन्स गार्ड। ये वो इनविजिबल गार्ड्स हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो संसारिक आंखों से आप जिसे नहीं देख सकते। परमेश्वर ने आपके चारों ओर बिठाए हैं, आपके घर परिवार के चारों ओर बिठाए हैं, उस व्हीकल पे चारों ओर बिठाए हैं, उस रास्ते पे बिठाए हैं जहाँ पे आप रोज आना जाना करते हैं, वर्ल्डली लाइफ में, संसारिक जीवन में कारोबार करते हैं। आपके घर पे बिठाए हैं, आपके आने जाने में बिठाए हैं, उठने बैठने में बिठाए हैं, आपके बोलने में बिठाए हैं। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हर उस नेगेटिविटी को परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो आपको सुन नहीं सकते, जिसे आप उन वचनों के द्वारा, जब स्वर्गदूत, इनविजिबल स्वर्गदूत जिन्हें आप संसारिक नज़रों से देख नहीं सकते, संसारिक कानों से उनके वचनों को सुन नहीं सकते, परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत, वो पहरुए आपके चारों ओर बिठाए हैं जो दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। Before any enemy or any negative impact try to come near you, that Holy Spirit whomsoever is surrounding you by the command of Yahweh Parmeshwar, they will destroy that negativity with the word of God without letting you know, because we cannot listen the holy angel's word in the worldly ear and worldly eyes, we cannot see them. Hey Jerusalem,
आगे लिखा है, हे यहोवा को समन करने वालों चुप ना रहो। यहां पे परमेश्वर ने दो चीजें कही। 6th आयत में परमेश्वर ने कहा, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शापना पर पहरुए बिठाए हैं जो कभी चुप ना रहेंगे। उसी तरह आगे ने बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर ने ये कहा अगले वचन में, इसी वचन में 2nd पार्ट में, हे हे यहोवा को समन करने वालों चुप ना रहो। ये नहीं कहा गया यहां पे यहोवा परमेश्वर के हुक्म के द्वारा कि विदाउट एनी रीजन आप बोलते रहें या परमेश्वर के वचनों को व्यर्थ आप करें या किसी ऐसी जगह कहें या ऐसी जगह आप वचनों के अनुसार बात करनी शुरू कर दे जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहां कहा गया है कि हे यहोवा को समन करने वालों चुप ना रहो। Whenever you feel, whenever you need that you need to speak the word of God, you are feeling any uncomfortable, any negativity that is impacting your body, you are feeling restless or anything is happening to you, or whether you are going for work, you are coming back from home, at that time you need to speak the word of God, you need to thank the God। यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हम प्रभु के नाम से सोए थे और जागे हैं आज की सुबह, और आज हम अपना कार्य शुरू करने लगे हैं, और शुरू करते हुए और वापस आते हुए आप कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट हम घर से गए थे और सही सलामत वापस आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे भाई बहनों जो सफ़र में होते हैं, लेकिन कई बारी संसारिक नेगेटिविटी उन पे इम्पैक्ट कर जाती है और वो जख्मी भी हो जाते हैं। प्रभु हर एक विश्वासी को और हमें जो परमेश्वर का भय मानते हैं या अन्य जातियां जिनकी आत्मा और दिल साफ है, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, उन्हें हर एक नेगेटिविटी से, हर एक संसारिक दुष्ट आत्मा से बचा के रखे। यह आज का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा येरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू। सभी स्वर्ग दूतों, स्वर्ग सेना, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं जो हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा के हुक्म के द्वारा हमें, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य को, हर उस जन को जो परमेश्वर के नाम में जय जयकार करता है, हर एक नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं। परमेश्वर के हुक्म के अनुसार तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और इस योग्य करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में हम बढ़ें और अन्य विश्वासी लोग बढ़ें, और अन्य लोग जो आज तक परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान हैं, उन तक परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम पहुँचे और वे भी परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार जय जयकार करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी once again for your unconditional love, mercy and blessing. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, I give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आमीन एंड आमीन। माई सेल्फ Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.